कैसे सब लोग। सीएसआईआर जम्मू रीजन से जो है कुछ पोस्ट निकल के आई हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो है, इसमें जनरल पोस्ट है, एफ एंड ए पोस्ट है और एस एंड पी के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी है। हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है, 7 फरवरी। और जो हिली रीजन के हैं उनके लिए जो है ये डेट 11 तारीख है। तो हिली रीजन वाले 11 तारीख तक हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। पोस्ट की डिटेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। जो पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए, इसके लिए 4 पोस्ट हैं जनरल की। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th है, और 35 शब्द जो है इंग्लिश में टाइपिंग हो या फिर 30 शब्द हिंदी में टाइपिंग, ये मांगा हुआ है। इसकी जो अपर एज है 28 वर्ष है, तो 28 साल इसकी अपर एज है। दूसरी पोस्ट इसी में जो है जनरल के लिए जो है पोस्ट है, ये लेबोरेटरी के लिए है, श्रीनगर ब्रांच के लिए लेबोरेटरी के लिए पोस्ट है। तो इसमें जो है सेम क्राइटेरिया है, सेम एज है, और जो है टाइपिंग इसमें भी होनी है और टाइपिंग पहले वाली पोस्ट में भी होनी है। अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये जम्मू रीजन के लिए ही है, लेकिन ये ओबीसी पोस्ट है। सेम क्वालिफिकेशन 12th, और जो है 35 इंग्लिश में टाइपिंग और 30 हिंदी में। इसकी जो अपर एज है ये 31 साल है। अब अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एफ एंड ए, ये जो CSIR IIM जम्मू के लिए है, एक पोस्ट जनरल के लिए है। सेम क्वालिफिकेशन और जो है टाइपिंग 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में। इसका जो अपर एज है 28 साल है, तो इसकी अपर एज 28 साल है। अगली पोस्ट जो है ये है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एफ एंड ए के लिए है। ये है लेबोरेटरी ब्रांच लेबोरेटरी श्रीनगर के लिए है पोस्ट, और ये एक सिंगल पोस्ट है जनरल के लिए है। सेम क्वालिफिकेशन सेम एज 28 साल इसकी अपर एज भी है। अब अगली पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट SNP के लिए है, ये जम्मू के लिए है पोस्ट, सिंगल पोस्ट है, एक पोस्ट, और ये जनरल पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी भी 12th है, और जो है 35 इंग्लिश में टाइपिंग और 30 हिंदी में। अपर एज इसकी 28 साल है। तो ये सारी डिटेल हो गई, और अब उसके बारे में हम लोग और आगे जो है बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें, क्या क्या देखो इसके अंदर मिलने वाला है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या अलाउंस और जो है क्या सारी चीज़ें जो है डेयरनेस क्या मिलने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर एक जो सबसे बड़ी चीज़ लिखा हुआ है कि नो इंक्वायरी आस्किंग एडवाइस टू एलिजिबिलिटी एंटरटेन, आप जो है फ़ोन करके एलिजिबिलिटी के बारे में बात ना करें इसके हेल्पलाइन पे, क्योंकि आपको जो है एलिजिबिलिटी पहले ही वहाँ पे क्लियर कर दी गई है, तो आप उसके बारे में बात ना करिए। अगली चीज़ जो डिटेल है बताने के लिए वो है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की, और प्लस जो है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट फॉर्म, और वहाँ पे जो निर्धारित जगह है वहाँ पे साइन करके और फोटो चिपका करके, फोटो के ऊपर क्रॉस साइन होता है, तो वो सारी चीज़ करके और जो है आप फॉर्म जमा करेंगे। अगर हार्ड कॉपी भेजेंगे, अगर नहीं करते हैं ऐसा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी डिटेल हो गई। अब आगे देखते हैं क्या क्या आपको बताना है। एनी डॉक्यूमेंट, अगर आपका हिंदी इंग्लिश के अलावा जो है किसी और भाषा में आपका जो है डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट बनी हुई है, तो उस मार्कशीट के साथ आपको जो है एक एफिडेविट जो है सबमिट करना पड़ेगा आपको, जो है अटेस्टेड गैजेटेड, या फिर जो है उसको आप एक गैजेटेड ऑफिसर जो है किसी से वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको, जो है तो आप उसको वेरीफाई कोई किसी गैजेटेड ऑफिसर से कराएंगे, अटेस्टेड कराएंगे, तभी आपका जो है ये मान्य होगा। तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपके सबके जो है मार्कशीट इंग्लिश में होती ही होती है, किसी अदर लैंग्वेज में, लोकल रीजनल लैंग्वेज में होती है, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर होती है। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो 7 फरवरी 2022 से पहले के होने चाहिए, और जो हिली रीजन के हैं उनके 11 तारीख है, उनके लिए जो है लास्ट डेट 11 तारीख है।
अब आगे और हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ और है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है घट और बढ़ दोनों सकती हैं, तो इसके बारे में लगभग फॉर्मों में ऐसे ही होता है। और जो आरक्षण जो है SC ST OBC PWD EWS, तो ये सारे आरक्षण जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार जो है एप्लीकेबल होंगे। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि इस आगे ये जो जॉब होगी 2 साल के लिए प्रोबेशन पे होगी और जो है ये डेट घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी डिटेल हो गई। फिर उसके बाद में लिखा है कि कोई भी आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस जो है नहीं मिलेगा, कोई ट्रैवलिंग भत्ता नहीं मिलेगा। और इसके लिए जो सारी डिटेल है, टाइपिंग टेस्ट या पेपर के लिए जो सारी डिटेल है, ये आपकी जो है उसको उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब आगे देखते हैं और क्या जो है बताने की चीज़ है। मोड ऑफ एग्जाम जो है OMR पे हो सकता है और जो कंप्यूटर पे दोनों पे हो सकता है। अभी जो है कुछ क्लियर नहीं है कि काहे पे होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके, इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में होगा। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना है आपको। और जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा 12th स्टैंडर्ड का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 200 होंगे और जो है इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। तो ये जो है 90 मिनट का टाइम जो है आपको दिया जाएगा पहले पेपर में। और उस पेपर का जो सिलेबस है मेंटल एबिलिटी की टेस्ट होगा आपके लिए। 100 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए होगा। और इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। लेकिन आप जो पहले पेपर में क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरे पेपर का जो टाइम है 1 घंटे होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसके 2 भागों में ये पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50-50 करके 100 क्वेश्चन होंगे और जो है 3 मार्क आप एवरी क्वेश्चन होगा। तो 150 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का जो है दूसरा पेपर होगा। तो ये दोनों मिलाकर के जनरल, एक तो होगा जनरल अवेयरनेस का और जनरल इंग्लिश का होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और जो है इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो है एक क्वेश्चन गलत करने पर जो है 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 1/3 आपका जो है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, या आपका जो है दोनों में 1/3 नेगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगली डिटेल जो है कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा वो 10 मिनट के लिए होगा। एज लिमिट जो है आपको जो है उसके हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अलाउ करता है। लेकिन जो एज लिमिट उनके लिए है जो CSIR में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है कोई एज लिमिट नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट की क्राइटेरिया नहीं है। वो केवल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हो गई। आप जो है इस साइट पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी है और हार्ड कॉपी भेजने की जो डेट है वो 7 फरवरी है। आपको अगर किसी एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है तो आपको जो है अलग-अलग पेमेंट करना होगा सबके लिए और अलग-अलग फॉर्म फिल करके भेजना होगा। तो ये सारी डिटेल जो है आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में अगली डिटेल जो है मैं बता देता हूँ क्या है। सारी जो है आपकी क्वालिफिकेशन है 7 तारीख से पहले की होनी चाहिए। आपकी जो फ़ी होगी एग्जामिनेशन वो 100 रुपये होगी। 100 रुपये फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और उस जो SBI कलेक्ट के द्वारा जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। और उसके बाद में जो ये फ़ी पेमेंट करोगे यहाँ से रिसिप्ट मिलेगी, तो वो जो है आप जब आप अपना एप्लीकेशन भेजोगे इस एड्रेस पे, एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो उस पे जो है सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा। अब रही बात आगे की, और बता देता हूँ मैं। हाँ, जो SC ST या PWD कैंडिडेट हैं या फिर ओमेन हैं या फिर CSIR के कोई एम्प्लॉई हैं, तो उनको जो है कोई फीस नहीं देनी है। एग्जम्प्टेड है, वहाँ से फीस से जो है माफ़ किया गया है, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। तो आप जो है
कैटेगरी से आते हैं या फिर जो है डिपार्टमेंटल हैं तो आपको फीस नहीं देनी है। फिर उसके बाद में जो है और डिटेल क्या बताने के लिए आपके, जब आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दें तो आपको जो है हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो हार्ड कॉपी के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ और उसमें जो है क्या-क्या सेंड करना है, कैसे-कैसे, तो मैं बता देता हूँ एक-एक डिटेल करके। आपको सबसे पहले जब हार्ड कॉपी आप जब फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपको जो निर्धारित जगह पे जो है अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है और वहाँ पे साइन करना है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट या फिर जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट हाई स्कूल की मार्क्स दी है, तो आपको जो है उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसमें जो है मेंशन कर अटैच करना है। फिर उसके बाद में जो है प्रिंट आउट जो है एक एसबीआई का जो चालान बनवाओगे, तो उस चालान का जो है या फिर गूगल पे से जो पेमेंट करोगे उसका रेफ़रेंस नंबर उसका जो है प्रिंट आउट लेकर के वो कॉपी भी साथ में अटैच करनी है। फिर डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे सेमेस्टर वाइज़ या ईयर वाइज़ जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनका भी सेल्फ अटेस्ट कर के आपको अटैच करना है। फिर उसके बाद में जो है आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट होगा या फिर जो है आपका और भी महिला आप हो या फिर जो भी सर्टिफ़िकेट एक्स सर्विसमैन हो, तो वो जो आपके सर्टिफ़िकेट हैं वो भी आपको अटैच करने हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो है एनओसी सर्टिफ़िकेट लेना है। तो एनओसी सर्टिफ़िकेट आपको अपने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अगर कोई है या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ता है। आपको पता होगा, आपने फॉर्म भरा होगा, तो वो एनओसी जो है आपको इसके साथ में भेजना है। फिर मोर देन वन एप्लीकेशन अगर आप मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको सेपरेट जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको देखता हूँ, हाँ, ये सारी डिटेल हो गई और जो है अगर कोई चीज़ें छूट गई हों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। बाकी अपना ख़्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।